Get ready, students, for hunt. The problem hunter. ठीक है बच्चों, तो अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स यानी वेरिएबल के जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक के बाद हम सीधे प्रॉब्लम सेक्शन में जंप करेंगे और फिर टाइप वाइज हम प्रॉब्लम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। बच्चों टाइप वाइज हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो आप प्रॉब्लम कॉपी में भी टाइप 1 टाइप 2 करके उसको लिखिएगा ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। देखिए बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल जो कि ऐसा दिखता है ना, इसमें सिर्फ एक ही जीरो दिखेगा। तो इस जीरो को डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। यहाँ माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, देखिए बी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए है एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पर लिख दिया मैंने, माइनस नेगेटिव साइन आगे लेना है आपको, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके दो रूट्स होते हैं, आप जानते ही हैं, जितना डिग्री है उतना रूट में ही मैक्सिमम रूट्स होंगे। तो यहाँ पर दो जीरोस होंगे, दो जीरोस जिसमें से एक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा। सिंबल्स भी मैंने समझा दिया आपको, अल्फा ऐसा बीटा ऐसा दिखता है। ठीक, यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन देखिए, सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस को जो हम ऐड करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा को जो हम ऐड करेंगे तो वो हमें वैल्यू देगा माइनस बी बाई ए। भाई माइनस बी बाई ए क्या है, तो भाई बी देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव साइन खुद से आगे रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पे निगेटिव साइन को समझिए आप। अगर मान लीजिए b खुद से निगेटिव है, b पहले से निगेटिव है, तो भी आपको यहाँ पर निगेटिव रखना है। b पॉजिटिव है तो भी आपको आगे निगेटिव रखना है। b का वैल्यू, हम जो b का वैल्यू लेते हैं उसके साइन के साथ लेते हैं। अगर यहाँ पर b के आगे माइनस लगा रहता ना तो हम यहाँ अंदर माइनस लेते हैं, फिर भी बाहर में माइनस हम यूज करते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि b के आगे कोई भी सिंबल लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एज इट इज यहाँ उतार देंगे, ले लेंगे, लेकिन उसके आगे हम माइनस यहाँ जरूर लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या मिला, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चे हमें क्या मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशंस आते हैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, दो रिलेशंस मिलते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझिएगा थोड़ी देर में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे अलग अलग टाइप के। तीसरा टाइप आ गया आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये है ना, इसमें 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम, आप जानते ही हैं। तो इसमें 3 रूट होंगे, तो एक अल्फा और एक बीटा, तो हमने पहले से 2 रूट्स का नाम रखा है। तीसरे रूट का नाम हम रख देंगे गामा। ठीक है, गामा का सिंबल कुछ यूं ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सम ऑफ रूट्स हमें मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मिला, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई फिर वही हो गया। यहाँ पर b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसे अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी दो जीरोस को एक साथ लेते हुए हम उसका प्रोडक्ट का सम लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सम छूट गया था, लिख लीजिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट का सम, यानी दो दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये सम कितना के बराबर होगा, c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा है बच्चों डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या मिल रहा है हमें, माइनस डी बाई ए। ठीक है बच्चों, आप इनसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन उसी हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसी में चलेंगे। देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है,
इसके जीरोज निकालने बोल रहा है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों हमें पहले जीरोज निकालने हैं और फिर हमें वो फॉर्मूला जो हमने जो रिलेशनशिप हमने पिछले सेक्शन में देखा था, पिछले टॉपिक में, उसे एस्टेब्लिश करना है, यानी उसे दिखाना है कि हम जो जीरोज ला रहे हैं वो माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, इन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें शो भी करना है। तो चलिए हम पहले जीरोज निकालते हैं। बच्चों सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने पॉलिनोमियल को कोई नाम दे देते हैं। तो लेट p बी द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। p किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में है, तो लेट p बी द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज px इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है। कितने जीरोज होंगे? जीरोज के वैल्यूज को निकालने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो जीरो के बराबर करने से पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आता होगा वो ठीक है, जिन्हें नहीं आता होगा, आइए हम आज ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसे क्या कहते हैं? अभी जो हम करेंगे उसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं ना, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं दो टर्म्स के सम या डिफरेंस के रूप में, है ना। समझते ही होंगे आप लोग, जो जानते होंगे ठीक है, जो नहीं जानते होंगे वो यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कांस्टेंट टर्म विद साइन के साथ ले लेंगे और उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है। रफ में आपको ये वर्क करना है, आप रफ वर्क कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक सिखाता हूं, कभी नहीं फंसिएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कभी नहीं भूलिएगा, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें एक्स नहीं है उसे, है ना, एक्स स्क्वायर के आगे वाले कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को ले लीजिए, साथ में एक्स स्क्वायर को भी साथ में ले लीजिए। साइन के साथ आपको ऐसा करना है। तो माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 12 टू जा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको माइनस 24 एक्स स्क्वायर को दो ऐसे नंबर्स के रूप में तोड़ना है, यानी आपको यहां पर दो प्लेसेस को फिल करना है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो आप चुपचाप यहां पर भी एक्स और यहां पर भी एक्स लगा दीजिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों के जगह पर यहां पर और यहां पर ऐसे नंबर्स को पुट करना है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके माइनस 24 आएगा। तो बच्चों एक और चीज समझ लीजिए, ऊपर देखिए साइन क्या है? माइनस है ना, मतलब 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर को हमें दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर फिर यही आया कि उसी को दो भाग में तोड़ रहा है, लेकिन जोड़ने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये टर्म आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो भी नंबर आएगा वो दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी दोनों पॉजिटिव हो जाता है अगर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, जो कि वहां नहीं है, यहाँ निगेटिव है। हम इन दोनों जगह माइनस साइन भी ले सकते हैं, निगेटिव साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, तो वहां प्लस नहीं, तो दो केसेस में प्लस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब हम दोनों जगह पे प्लस ले लें या दोनों जगह पे माइनस ले लें, समझ रहे हैं आप? साइन को समझिए पहले, यहाँ पर माइनस साइन है तो इन यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे उनको, उनका प्रोडक्ट यही होना चाहिए, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस होने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक को माइनस ले लें और किसी एक को प्लस, तो साइन का झमेला खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं किन दो नंबर्स में इन्हें ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए 24 को, अब आप 24 को पकड़िए सीधा, उसे प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए 24 को प्राइम फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही मिल रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब आपको इन चार नंबर्स के प्रोडक्ट को, इन चार नंबर्स में से ही दो नंबर के जोड़े बनाने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर प्लस 5x आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन तीनों को अगर एक साथ ले लिया जाए मल्टीप्लाई करके तो क्या बन जाएगा? ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये क्या बन गया? 3। 8 और 3 देखिए, अगर हम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 5 मिल जाएगा। 8 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। चूंकि वहां पर 5 का साइन क्या है? प्लस में है। अब यहाँ पर 8 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, हम कहीं पर भी 8 और 3 रख सकते हैं। अब हम यहाँ 8 रखें या यहाँ 3 रखें, क्या रखें? तो चूंकि 8 और 3 में बड़ा वाला 8 है
है, और 8 अगर बड़ा होगा तो उसका साइन डोमिनेट करेगा, है ना। तो 8 को हम अगर यहाँ रखते हैं और 3 को यहाँ रखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट होकर के 5x बन गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 8 3 जा 24 माइनस 24x स्क्वायर बन गया। जो बच्चे नहीं समझे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को पूरे का पूरे फर्स्ट टर्म साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ साइन, साइन लेते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइन लेते हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम उस नंबर को सबसे पहले उसके वेरिएबल्स को यहाँ लिख लीजिए, 2 पोजीशन बना दीजिए, इस तरह ब्लैंक स्पेस दे दीजिए, 2 ब्लैंक स्पेस। उसमें से ये रफ में करना है, ये सब रफ में करना है आपको, वहां दिखाना नहीं है हमें, ठीक है। वहां सिर्फ हम डायरेक्ट उसको हम स्प्लिट कर देंगे, फैक्टराइज करके दिखाएंगे वहां पर फैक्टर्स के रूप में। वहां पर हमें ये सॉल्व नहीं करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये पुराने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको रिविजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रफ में करना है आपको। हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसे साइन के साथ, 2 ब्लैंक स्पेसेस दे दिए। वेरिएबल्स को दोनों पोजीशन पे आप पुट कर दीजिए, यानी कि वेरिएबल x स्क्वायर था तो एक x यहाँ और एक x यहाँ पुट कर दिया, दोनों को x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको इस नंबर को मिडिल टर्म, इस नंबर को फैक्टराइज करना है, तो हमने इस नंबर फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करके जितने भी नंबर आएंगे आपको प्रोडक्ट में, उन्हें 2 नंबर में बदल दीजिए, 2 ऐसे नंबर बदल दीजिए जिन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको वो मिलता हो, ठीक है। तो हमने 8 और 3 में बदल दिया, ठीक। अब वहां पर देखिए साइन किस चीज का है, यहाँ पर 5x के आगे साइन क्या है, ये पहले साइन पॉजिटिव का साइन है, तो 5x से पहले पॉजिटिव का साइन है। 8 में 3 सब्ट्रैक्ट होकर के ही हमें 5 मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम सवाल ये उठता है कि 8 को पॉजिटिव रखें कि 3 को पॉजिटिव रखें। तो हम पॉजिटिव उसको रखेंगे जो हमें वहां लाना है, वहां हमें 5 प्लस में लाना है, तो हम बड़े वाले को प्लस में रखेंगे। अगर -5 होता तो हम 8 को माइनस में रखते, ठीक है। और हम ये पहले से हमें पता था कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से मिडिल टर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कोई बोर हुए होंगे तो सॉरी, लेकिन पिछले क्लासेस में नहीं पढ़ा है ये सोच करके मैं यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूँ, वरना प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसे मिडिल टर्म में हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर सीधे वो सब हमें नहीं दिखाना, यहाँ पर हम उसे फैक्टराइज करके लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 12। अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें 2 फैक्टर्स, हमारा पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया, ठीक है बच्चों। जब हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया तो जीरोस निकालने के लिए, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि फैक्टराइज पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर देना है, हमें 0 के बराबर कर देना है। टू ऑब्टेन 0 यानी जीरोस को निकालने के लिए, पता करने के लिए उनकी वैल्यूज क्या है, हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दीजिए। नाउ px को हमने 0 के बराबर किया, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू, इसे 0 के बराबर एक बार करेंगे, x प्लस 4 को जब 0 के बराबर हम करेंगे, आइदर और ले लीजिए। तो बच्चों हमें सम ऑफ रूट्स मिलता है -5/2। हम इसे वेरीफाई करेंगे अपने रिलेशन के साथ में। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5। देखिए ऊपर क्या मिल रहा है हमें, सम ऑफ जीरोस में माइनस यानी निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। देखिए हमारे जीरोस ने कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर हमने कोई जीरोस निकाला, फैक्टराइज किया, हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके जीरोस निकाले, और वो जीरोस जो हैं अगर वो सेटिस्फाई कर दे रहे हैं कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर सही है, हमने जो बनाया हमारा जीरो सही है। तो एक वेरीफाई हो गया, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने पढ़ रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए मीन्स कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए हम जीरोस के प्रोडक्ट को लेते हैं, -4 इंटू एक जीरो हमारा -4 है, दूसरा है 3/2, है ना।
-6। क्या मिल रहा है हमें? -6। चलिए जरा हम वहां देखते हैं। कांस्टेंट टर्म है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं? C/A, यानी कांस्टेंट टर्म देखिए, और बाई A यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए जरा बच्चों, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस साइन के साथ लेते हैं, मैंने बता रखा है -12, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है? 2 है। आ गया ना हमारा रिलेशन, है ना? तो देखा बच्चों कैसे हमने रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया। अब देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा रिलेशन हमने वेरीफाई किया। आप इस टाइप को नोट कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप 1 टाइप प्रॉब्लम है। तो हम इसके बाद अगले टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है बच्चों? For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.